बाइबल से शुरू करेंगे, बाइबल से हम शुरू करेंगे। कुछ वचन आप लोग अगर पढ़ के सुनाएगा तो अच्छा लगेगा। कुछ वचन है, ज्यादा वचन नहीं है, कुछ वचन है। हम अब सबसे पहले हम बाइबल में हम परिवार के बारे में देखते हैं। वो है उत्पत्ति, उसका 1 अध्याय, उसकी 26 से 28 वचन तक पढ़ना। उत्पत्ति 1 अध्याय, उसकी 26 से 28 वचन। कोई पढ़ सकता है तो अच्छा था, इसलिए या नहीं है तो फिर नहीं। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उ- उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और ठीक है, परमेश्वर एक मिनट अंदर, थैंक यू। देखना, जब उत्पत्ति 1 अध्याय, उसकी 26 और 27 पढ़ेंगे तो ऐसे लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, नर और नारी को बनाएंगे, और वो लोगों को ये दुनिया पे रखेंगे। क्यों रखना है ये दुनिया पे? दुनिया के हर चीजों को अधिकार बन के ये लोग उसको सब चीज क्या करेगा, अच्छे से देखभाल करेगा। उसके बाद 8वीं में 28 में क्या देते हैं? प्रभु आशीष देते। 28 वचन पढ़ना। 28 अंकल पढ़ो, अंकल 28, 28 वचन पढ़ो। जी। हाँ, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। ओके, हाँ थैंक यू। देखना, जब मनुष्य को बनाया, जब मनुष्य को बनाने के बाद, मनुष्य को बनाने के बाद परमेश्वर ने बोला, आप लोग फूलो, भलो, और उसके बाद और पृथ्वी में भर जाओ और उसकी अपने वश में कर लो। और बोल रहे हैं फिर आप अधिकार देके आगे जाओ। इसलिए जब हम बाइबल देखते हैं, बाइबल में ऐसे शुरू होता है, बाइबल में ऐसे शुरू होता है, प्रभु ने उत्पत्ति 1 का 27 27 से 28 में पढ़ेंगे तो उधर लिखा है, प्रभु ने मनुष्य को बनाया, नर और नारी को बनाया। उसके बाद वो लोग को आशीष दे दिया, ये दुनिया पे सब चीज करने के लिए और अधिकार बन के सब अपने वश में करने के लिए और बच्चे को पैदा करने के लिए सबका आशीष प्रभु ने दे दिया। इधर हम बाइबल में सबसे पहले हम एक परिवार रूप में या एक परिवार के तौर से हम एक वचन देखते हैं तो ये देखते हैं। उसके बाद जब जाने का समय में हम दूसरे अध्याय उसके 18 वचन में आएगा, तो दूसरा अध्याय उसकी 18 वचन में आएगा, तो थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन में किया है। दूसरा अध्याय उसकी 18 वचन। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। हाँ। देखना, उधर परमेश्वर को यह लग रहा है, ये अभी एक एक अध्याय में बना बोला, सब बना दिया। अभी 2 अध्याय थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके एक एक बात बता रहा है। जब 2 अध्याय में आ गया, उधर ऐसे लिखा है, अरे परमेश्वर ने देखा आदम है ना, उतने अकेला रह के उतना अच्छा नहीं रह रहा। वो तो सब पक्षी और सब मृग सबके ऊपर वो अधिकार करते, फिर भी वो अकेला रहना उतना अच्छा नहीं लगेगा। और उसको मैं एक सहायक को बनाऊंगा, उधर अच्छे से लिखा है, एक सहायक को बनाऊंगा, और वो लोग एक साथ रहेंगे, वो लोग एक साथ रहेंगे, और वो लोग का जीवन में और आशीष भी आ जाएंगे।
इसलिए क्या करेंगे, मैं एक आदमी को, उसको एक सहायक के लिए मैं और एक को बनाने का सोच में मेरा अंदर आ गया, परमेश्वर का अंदर आ गया। और उसके लिए हम अगर उसकी 21 से 25 वजन तक पढ़ना, 21 से 25 वजन तक। ट्वेंटी वन से तब 25 तक। तब तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकाल कर उसकी जगह मांस भर दिया, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया, और उसको आदम के पास ले आया। आमीन। 25 तक अंदर, 25 तक। 25 तक। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, और वे एक ही तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे, पर लजाते न थे। ओके, देखना उधर परमेश्वर ने आदम को एक सहायक या आदम को, उसको एक साथी वाला को भी प्रभु बना के दे रहा है। उसके नाम नर से निकला, इसलिए नारी रखा, फिर बाद में लिखा है उसके नाम हवा रखा। इसलिए उसी समय से वो लोगों का एक यूनिटी, एक फैमिली उधर शुरू होके आगे बढ़ते हैं। अभी पहले एक था, अभी दो लोग, सब क्या कर रहा है कि दुनिया पे अच्छे से रहकर सब पक्षी मृगादी सबका अधिकार करके अपने लाइफ आराम से आगे जी रहा है। वो लोग आराम से एक एक दिन प्यार करके आगे जीने का समय में क्या हुआ, हम लोग को मालूम है। जब हम 3 अध्याय जब हम देखते हैं, 3 अध्याय देखने का समय में उसका बीच में एक आदमी आते हैं, जहां कहीं एक परिवार एक साथ रहने का समय में कुछ लोग ऐसे आते हैं क्या करने के लिए, वो परिवार को तोड़ने के लिए और वो अच्छा रिश्ता तोड़ने के लिए। जब दोस्त लोग एक साथ बैठ के बात करते हैं, या कुछ लोग एक साथ बैठ के बात, उसका बीच में कभी कभी कुछ लोग आके कुछ ना कुछ पॉइंट्स डाल के जाएगा, फिर वो पॉइंट्स के बारे में एक दूसरे को बोल के फिर झगड़ा हो सकते हैं, फिर बातचीत अलग रीति में जाता है। कभी कभी उसकी वजह से हम फ्रेंडशिप भी तोड़ देते हैं। सेम परिवार में भी कभी कभी ऐसे होते हैं। क्या होता है, परिवार को शैतान ये जानते हैं कैसे एक परिवार को डिस्ट्रैक्ट करें या कैसे एक परिवार को हम परेशान में डाल दें। इधर भी ऐसे एक संभव हुआ था, जब हवा एक दिन ऐसे, शायद आदम कुछ काम कर रहा होगा, हवा ऐसे आराम से उसकी खेतों में या जंगल में ऐसे घूमने का समय में उससे किसी से मिल रहा है, सांप था। और उधर लिखा है शैतान सांप के रूप में आ गया और हवा से पूछा, अरे प्रभु ने कुछ आप लोग से बोला है? उसके बीच में हवा ने थोड़ा उल्टा पुल्टा बात भी किया। हवा ने बोला, अरे प्रभु ने बोला उसको छू भी नहीं और खाना भी नहीं, उसमें हाथ भी नहीं लगाना और खाना भी नहीं, ऐसे प्रभु ने बोला। देख, सबसे पहले एक परिवार में एक झूठ बात भी उधर आती है। सबसे पहले मैंने बोला एक परिवार को प्रभु ने बनाया, और परिवार का बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम डालने के लिए शैतान आ गया। अभी क्या कर दिया हमने, प्रभु से ज्यादा शैतान को मानने लगा, और शैतान से एक एक बात करके अभी क्या हो गया, शैतान क्या बोलते हैं ऐसे करने के लिए हवा लास्ट में सोचा। इसलिए सब बात हमको मालूम है। कुछ देर के बाद हवा क्या कर रहा है, वो पेड़ की, वृक्ष की फल खा रहा है। वृक्ष की फल खाने के बाद क्या किया, और वो सोचा मैं थोड़ा सा मेरा पति को भी,
प्रभु ने तो बोला था नहीं खाना, ठीक है तो मैं खा लिया। अभी मैं थोड़ा सा, मैं मेरा पति को भी, वो आराम से गया और पति से बोला ये खा लो। पति तो पूछा होगा या नहीं पूछा होगा ये कौन सा पेड़ का फल है, और उसको मालूम होगा ये तो ऐसे है, फिर भी वो पत्नी ने दे दिया इसलिए वो खा लिए। देखना उधर एक प्यार की बात ये आते है, जब पत्नी कुछ भी चीज प्यार से देते हैं पति वो ले लेते हैं, है ना। एक पति और पत्नी के बीच में एक प्यार और एक लव अफेक्शन या एक प्यार हर समय पे होना है, हर समय पे होना है। कभी कभी कुछ कुछ घरों में झगड़े होते हैं, कभी कभी बात थोड़ा ज्यादा बन जाते हैं, फिर भी है ना, जब तक वो सिंसियर लव, वो प्यार अंदर से चले जाएगा, फिर वो रिलेशन रिश्ता आगे बढ़ने के लिए बहुत मुश्किल होगा। एक प्यार अंदर है, थोड़ी देर के बाद अगर गुस्सा हो जाए तो यार मेरे से क्षमा करो, सॉरी यार, फिर ना कुछ खाना या कुछ ऐसे चीज करके खुश कर सकते हैं, ऐसे आगे लेके जाता है। ऐसे सेम चीज इधर हवा भी क्या किया, एक बल लेके गया। राधे भी पूछा यार तो मेरे प्यारी आपने इतने बढ़िया एक फल लेके आया, मैं खा लूंगा। वो खा ली, बहुत खुश से वो खा ली। उसके बाद आप लोग को मालूम उधर क्या हुआ, शाम को जब परमेश्वर आया, परमेश्वर बुलाया, परमेश्वर बुलाने के समय पे वो लोग को पता चला हम नंगे हैं, हम नहीं आ रहा है। उसी समय पे परमेश्वर पूछ रहा है आपने गलत कुछ किया, आपने वो फल खाया। आदम जल्दी खड़े होके बोला हे प्रभु, आपने मुझे एक साथी वाला दिया ना, अरे वो मुझे वो फल ला के दे दिया, खा लिया, क्या करे यार आपने। अभी देख आदम कंप्लेंट बोल रहा है, आदम कंप्लेंट बोल रहा है। कभी कभी बोलते हैं स्त्री लोगों को कुछ चीज बोल के वो लोग का मजाक उड़ाना या वो लोग को विश्वास करना बहुत आसान है। मतलब शैतान ने बोला अरे आप बेड़ा हो जाएंगे, आप ऐसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, वो सुन के स्त्री क्या हो गया, उसमें गिर गई। पति को भी ऐसे प्रॉब्लम्स कभी कभी होते हैं। देखना कुछ गलत करने के बाद वो लोग क्या बोलते हैं, वो लोग दूसरे के ऊपर, पत्नी के ऊपर, बच्चे के ऊपर और किसी के ऊपर क्या डालते हैं, उसकी जिम्मेवारी डालते हैं। देखना आपने मुझे वो वजन ऐसे है, मैं वो वजन आपको मैं सुनाएंगे। हम लोग 3 अध्याय में आएंगे, 3 अध्याय में 12, 3 की 12 वचन, 3 की 12 वचन अगर देखेंगे तो आदम ने कहा जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। कभी भी कंप्लेंट खुद नहीं ले रहा है, प्रभु मैंने वो खा लिया और मुझे क्षमा करो। जिस स्त्री आपने मुझे दिया, अभी सब प्रॉब्लम किसका ऊपर डाल दिया, स्त्री को ऊपर डाल दिया। उसके बाद प्रभु वो लोग को न्याय करते हैं। देखना प्रभु ने वो लोग को ऐसे आशीष दिया था, आराम से रहकर इधर जाना है। अभी पाप की वजह से ये लोग को प्रभु ने कुछ न्याय दे रहा है। क्या क्या न्याय है देखेंगे हम। 3 अध्याय उसकी 14 वचन से देखेंगे, 14 वचन से, 3 की 14 वचन अंगला पढ़िए। अध्याय 3 उसकी 14 वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, ओके। तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनैले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल देखना चला अभी, करेगा। ओके आप रुक रुक पढ़ना। अभी देखना आप कितने आशीष दिया, बोला था आप सबका अधिकार बन के आप ये दुनिया पे रहेगा। अभी बोल रहे हैं आप तो उधर श्राप दे रहे हैं। सबसे पहले किसको श्राप दे रहे हैं, सांप को श्राप दे रहे हैं। सांप को कैसे श्राप दे रहे हैं, आप तो सब घरेलू पशु और सब बनेली पशु से अधिक शाबित होगा और तू
पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। उसके बाद और तेरे सिर को एक बच्चा पैदा होगा, वो तोड़ देगा। उसके बाद आप 16 वचन में आ जाओ। फिर स्त्री ने 16 वचन से पढ़ो। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएंगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में मिल जाएगा। आदम ने अपनी पत्नी का नाम ओके हवा ओके, रखा। थैंक यू थैंक यू। देखना उधर 16 वचन से जब 19 वचन तक देखते हैं, प्रभु आदम और हवा को श्रापित दे रहा है। सबसे पहले स्त्री को दिया, अब क्या करेगा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने का दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। हम लोग को मालूम है जब नॉर्मल डिलीवरी होते हैं, एक स्त्री इतने दर्द होके जाना पड़ते हैं। साथ ही साथ अगर आजकल मैं खुल के बताऊंगा तो जब पीरियड्स की टाइम में एक स्त्री, एक बहन कितने दर्द से होके जाते हैं, वो तो बोल नहीं सकते। कभी कभी कुछ लोग टैबलेट खा के वो लोग दर्द कम करते हैं। ये गर्भवती होने के बाद वो दर्द नहीं सहन सकते, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, सिसेरियन करके कभी कभी बच्चे को बाहर निकालते हैं। और प्रभु ने वो एक श्राप की वजह से वो दे दिया। उसके बाद बोला, तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेंगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। पहले बोला एक सहायक का, अभी बोल रहा है आपकी पति आपका ऊपर प्रभुता करेगा और आपकी पति कुछ भी बोलते हैं आपको वो सुनना पड़ेगा और आप उसकी अधीन रहोगे, आप उसकी अधीन रहोगे। उसके बाद आदम से बोल रहा है, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष का फल नहीं खाना बोला, आपने खा ली, इसलिए क्या करेगा, भूमि, ये पूरा धरती आपकी वजह से क्या होगा, श्रापित होगा। उधर लिखा है पहले आप लोग कोई भी वृक्ष का फल खा सकते थे और आपका खाने का सब अरेंजमेंट ऑटोमेटिकली होता था। अभी बोल रहा है आप क्या करो, आप काम करके, आप काम करके खाना है। उधर ऐसे लिखा है, अपने माथे के पसीना का रोटी खाया करेगा। और उसका अंत में लिखा है, उधर एक और श्राप आ गया। वो बात यही थे, पहले प्रभु जब आदम और हवा को बनाया था, वो लोग नहीं मरने वाले थे, मतलब वो लोग बहुत साल जीने वाले थे। अभी प्रभु बोल रहा है, आप तो एक दिन मर जाएंगे और आप मिट्टी के साथ मिल जाएंगे, क्योंकि मैं आपको मिट्टी से लिया है। कितने श्राप एक परिवार को दे दे, देखो क्यों दिया, प्रभु का बात नहीं मानने का वजह से। और प्रभु ने कुछ बोला, उसका बीच में शैतान कुछ खेल खेला, वो शैतान की चाल में फंस गया, इसलिए प्रभु ने कुछ श्राप दे रहा है। प्रभु ने कुछ श्राप देने के बाद भी प्रभु को बहुत दर्द लगा, इसलिए प्रभु खुद एक कपड़ा बना के ये दोनों को दे रहा है। देने के बाद क्या कर दिया, एदन वाटिका से दोनों को निकाल दिया। जब हम चौथे अध्याय, फोर्थ अध्याय जब हम देखते हैं, उधर ऐसे लिखा है, ये लोग अभी आदम और हवा अभी दूसरा एक जगह पे एदन वाटिका का बाहर आ गया, कोई एक देश पे आगे वो लोग रहने लगा और वो गर्भवती हुआ। गर्भवती बहुत पेन से, बहुत दर्द से वो समय था और बच्चे का पैदा किया। पहले बच्चे था कैन और दूसरे थे हाबेल। अभी कैन आ गया, हाबेल आ गया, उसके बाद दोनों अलग अलग काम में
आगे बढ़ा। जब वो लोग एक एक काम करते हैं, प्रभु उसमें आशीष दे दिया। उसके बाद उधर लिखा है, प्रभु का सामने एक बलि चढ़ाने के लिए दोनों आया, और उधर लिखा है, प्रभु हाबिल का बलि में प्रसन्न किया। 4 अध्याय उसकी 9 अध्याय की बात, मतलब जब हम 9 अध्याय तक आते हैं, उधर लिखा है, नहीं, 4 अध्याय में लिखा है, और हाबेल ने अपनी भेड़ बकरियों को कई एक छोटे बच्चों को भेड़ चढ़ाने के लिए ले आया, और उनकी सभी भेड़ चढ़ाए। तब यहोवा ने हाबेल और उसकी भेड़ को तो ग्रहण किया और उसमें प्रसन्न हुआ। उसी समय पे हाबेल सोचा, अरे मैंने भी लेके आया था, मेरा बलि में प्रभु प्रसन्न नहीं हुआ। उधर देखना, उधर सोच अलग होने लगा। श्रापित का कारण सोच अलग होने लगी। देख, मैं क्या करूंगा, तो कभी मेरा भाई अभी मेरे से कोई बड़ा होगा, या उसको सब आशीष मिलेगा। देख, प्रभु उससे सिर्फ बात कर रहा है, फिर क्या हो रहा है, फिर हत्या कर रहा है। कईन ने हाबिल का हत्या कर दी, और प्रभु से बोल रहे, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, झूठ। देख अभी क्या क्या चीज आ गई। कितने अच्छे से चलने वाला एक परिवार, जब शैतान वो परिवार में काम करना शुरू किया, तो पूरा परिवार को तोड़ फोड़ कर। शैतान पहले तो पत्नी का जीवन में काम किया, और वो बातों में पत्नी फंस गया। पत्नी वो पति को दे दिया, पति भी वो पाप में फंस गया। पाप में फंसने का कारण प्रभु ने वो लोग को श्राप भी दे दिया, क्योंकि प्रभु की बात नहीं माना, प्रभु की आज्ञा के अनुसार नहीं चला, इसलिए प्रभु ने श्राप किया। और वो श्राप की वजह से एदन वाटिका से बाहर आ गया। उधर वो लोग एक एक दिन का काम करके, खेती बाड़ी करके वो लोग जी रहा। तो उस समय पे 2 बच्चे पैदा हो गया। फिर बच्चे पैदा होने में बच्चे का अंदर क्रोध क्रोध बढ़ने लगा। क्रोध बढ़ने लगा। देखो, 6 अध्याय में लिखा, तब यहोवा ने कहीं से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ। उतने समय तक वे क्रोध की ऐसे बात कुछ भी नहीं किया। जब प्रभु का श्राप हमारे ऊपर आ गया, उसमें से क्या भी आ गया, क्रोध हमारा अंदर आना शुरू किया, एंग्री। कभी कभी घर पे हम इतने गुस्सा होते हैं, कंपनियों में काम करने का बीच में, गली में अगर बच्चे हमारा खिलाफ, या घर में खेलने का समय में कुछ बॉल या कुछ गिरने का, अरे आप उसे बोल रहे थे, अरे खेलना नहीं यार, हम कितने क्रोधित होते हैं, हम बोल नहीं सकते। वो क्या था, एक प्रभु का नहीं मानने की वजह से आने वाला एक श्राप। क्या कर रहे हैं, क्रोधित हो रहे। क्रोध होके क्या किया, हत्या किया। कितने श्राप, इतने अच्छे से चलने वाला एक परिवार के बीच में शैतान एक छोटा बीज डालने का वजह से क्या क्या दिक्कत हो गई। हम सोच रहे, हम एक मसीह परिवार बन के जब आगे जाने का समय में, लोग ये सोचते हैं हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ करके हम ये परिवार को तोड़ देंगे। हम ये परिवार को क्या करेंगे, तोड़ देंगे। इसलिए शैतान कोई भी तरह से देखते हैं वो परिवार तोड़ने का एक एक बात। कभी कभी पति पत्नी का बीच में झगड़ा डालते हैं, कभी कभी बच्चे और पति पत्नी के बीच में, मतलब तो पेरेंट्स और बच्चे का बीच में झगड़ा डालते हैं। कभी कभी बच्चे खुद झगड़ा करके आगे डालते हैं। क्यों, घर की पूरा घर के पूरा बात बदलना है, या घर की पूरी संतुष्टि निकालना है। बहुत तरह शैतान, मतलब सबसे ज्यादा शैतान उसमें जीत पाते हैं। फिर भी कुछ कुछ ऐसे परिवार है, अरे शैतान आप कितने भी खेलो, अरे हम हमारा प्यार या हमारा प्रेम से हम तो कभी भी हटेगा नहीं, ऐसे बोलने वाला बहुत कम परिवार है। सबसे ज्यादा परिवार में क्या हो जाता है, शैतान जीत जाते हैं। क्यों, हम सब क्या है, इंसान, हम सब बलहीन है। हम तो बल वाला है,
फिर भी बोलते हम तो बलहीन हैं। शैतान ऐसे ऑफर कभी कभी देते हम उसमें गिर जाते हैं। ठीक है, अगर हम ये परिवार के बारे में अगर हम आगे देखेगा तो उसके बाद कुछ लोग और आ रहा है, कुछ लोग और आ रहा है। उसके बाद जब 6 अध्याय में जब हम आते हैं, 6 अध्याय में ऐसा लिखा है, उधर एक आदमी के बारे में लिखा है, उसका नाम था नूह। उधर लिखा है नूह और उसके परिवार प्रभु को मानने वाले एक परिवार। नूह का पहले हानोक है, 5 अध्याय में हानोक भी प्रभु का साथ चल रहा था। मैंने थोड़ा सा उदाहरण बोल के गया। हानोक प्रभु का साथ चल रहा था और बेटी बेतुल्ला का उत्पन्न भी किया, और मतलब परिवार को भी देखते थे और प्रभु का साथ भी चलते थे। हानोक एक बेटा था, उसके नाम थे मेथूशेलह। वो तो ये दुनिया पे सबसे ज्यादा, अगर हम बाइबल देखेंगे, सबसे ज्यादा उम्र रहे वाले एक आदमी का मेथूशेलह है। 969 969 ईयर्स वो ये दुनिया पे जिया। मेथूशेलह का बेटा था लामेक, और लामेक का बेटे थे नूह। अभी नूह के बारे में अगर हम देखें तो उधर ऐसे है। नूह के बारे में सबसे पहले हम देखता था, हम आज 6 अध्याय में आ जाए। 6 अध्याय उसकी 9 वचन पढ़े। उत्पत्ति 6 का 9। नूह की वंशावली यह है। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। और नूह से सेम और हाम और येपेत नामक 3 पुत्र हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब ने तेरह पृथ्वी तेरह पर तेरह तेरह अध्याय। प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। हम्म, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के करके अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए मैं ओके, उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। थैंक यू। अभी देखना, जब हम 6 अध्याय उसकी 8 वचन में देखें तो ऐसे लिखा है, प्रभु जब देखा ये पूरा दुनिया पाप में बहुत बिगड़ गया, इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं पूरा देश को मैं क्या करूंगा, नाश करूंगा। पूरा देश को नाश करूंगा। आदम से और हवा से पाप थोड़ा शुरू हो गया, वो एक एक दिन और बढ़ने लगा, और बढ़ने लगा। अभी दुनिया पे कितने लोग रहते हैं, सब पाप में फंस गया। एक मसीह परिवार बन के आगे जाने वाला परिवार में थोड़ा श्रापित और थोड़ा श्राप आ गया। वो लोग प्रभु का बात नहीं माना, इसके वजह से उसकी बात आने वाला हर वंशावली में क्या आ रहा है, श्राप और पाप एक एक दिन बढ़ने लगा। अभी उधर 6 अध्याय उसकी 8 वचन में ऐसे लिखा है, मैं सबको, मैं क्या करूंगा, उसकी 7 वचन ऐसे लिखा है, मैं सबको मैं ये दुनिया से मिटा दूंगा। ये पक्षी हो, जंतु हो, सबको। उसके बाद लिखा है, क्योंकि मैं उनको बनाना से पछताता हूँ। देखना, प्रभु ने सब सृष्टि की, अभी प्रभु पछता रहे, अरे मैंने क्यों बनाया, अरे मैंने मनुष्य को क्यों बनाया, अरे मैंने पक्षी को क्यों बनाया। देखना, मैंने सोचा था सब मेरे अधिकार में चलेंगे, या सबको मनुष्य ने अच्छा रीति में आगे जाएंगे। देख, मनुष्य खुद पाप करके अभी ये दुनिया एदन वाटिका से चला गया, फिर ये जानवर भी गलत करेगा ना। अब जानवर भी क्या होगा, वो भी ऐसे अपने मनमर्जी चलेंगे। सबको मैं मिटाने जा रहा हूँ। उधर उसके बाद 6 के 8 में इसका, परंतु ये होवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बने रही।
कभी कभी ऐसे होते हैं कुछ कुछ जगहों में, जब प्रभु देखते हैं सब लोग उधर पाप करते हैं, तो भी उसका बीच में एक या दो परिवार प्रभु का बात मान के जाने वाला परिवार होगा। उसमें से एक था नूह। नूह को क्या बोलते हैं? नूह एक धर्मी पुरुष और उसके समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही साथ साथ चलने वाला एक व्यक्ति थे। परमेश्वर का साथ चलने वाला एक व्यक्ति, एक खरा व्यक्ति, और परमेश्वर को भाई मानने वाला व्यक्ति। और वो परिवार में भी क्या किया? परिवार में भी वो आदत बना दिया। और उसको तीन बच्चे थे, शेम, हाम, याफेत। उनकी पत्नी जब दूसरे जातियों से शादी करके भी लेके आया, जब नूह के घर पे आ गया, वो लोग भी प्रभु को मान के आगे गया। प्रभु को मान के आगे गया। वो लोग दुनिया के कुछ चाल चलन में गया नहीं। नूह, पत्नी, उसकी तीन बेटे और तीन पत्नियां, बेटे के तीन पत्नियां, सब मिला के 8 लोग प्रभु का वजन के अनुसार। शायद वो जगह पे कम से कम, अगर एक तरफ से देख 10 लाख लोग हैं या 15 लाख लोग हैं, तो उसमें से सिर्फ 8 लोग प्रभु का बात मान के आगे चलने वाला व्यक्ति थे। हम लोग को मालूम है, जब प्रभु एक परिवार में दृष्टि रखते हैं या प्रभु एक परिवार से प्यार करते हैं, वो परिवार में कुछ भी वो लोग को अगर दिक्कत होता है, प्रभु वो लोग को क्या कर देते हैं? सुरक्षित कर देते हैं। प्रभु वो लोग को संभालते हैं। इसलिए क्या हुआ? इसलिए प्रभु बोला, मैं ये पूरा दुनिया को नाश करने जा रहा हूँ। नूह से बोला, नूह आप क्या करो, आप एक, मैं उधर ऐसे लिखा 13 वचन में, सब प्राणियों को मैं अंध करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गए है। इसलिए तू गोफर वृक्ष की, उधर उधर प्रभु ने नूह से बोला नहीं आप प्रचार करो, वो करे, ऐसे कुछ भी नहीं बोला। वो बोला आप एक जहाज बनाओ, और क्या लकड़ी से बनना है और कैसे बनाना है सब नूह को बोल के दिया। और नूह उसके अनुसार एक अच्छा एक जहाज बना। लोग सब उसकी मजाक उड़ाए, लोग सब उसके खिलाफ बोला। नूह ने कुछ भी बात सुन के प्रभु का बात बिना मान के बैठा नहीं। नूह आराम से एक जहाज बना दिया। जब जहाज की पूरा काम हो गया, प्रभु जानवरों को भेजा, अलग अलग तरह का जानवर सब जहाज पे आ गया। प्रभु बोला आप लोग भी अंदर जाओ। बोल सकते थे यार देखना मेरा खानदान पूरे बाहर है, मेरा दादा दादी और भी लोग बाहर है। प्रभु ने बोला आप लोग अंदर जाओ। आपने इतने साल प्रचार किया, कोई भी आपकी बात सुना नहीं, सब लोग ये दुनिया के अनुसार जीने थे। उधर लिखा है, जब ये लोग प्रभु का बात सुन के अंदर गया, प्रभु वो दरवाजा बंद किया। एक जगह पे प्रभु ने कुछ लोगों को एदन वाटिका पे रखा। वो लोग प्रभु का बात नहीं मान के वो एदन वाटिका से बाहर आ गया। अभी जब 6 अध्याय में आता है, तो उधर कुछ लोग हैं वो प्रभु का बात मान रहा है, और वो लोग जहाज की अंदर आ गए। लेकिन दो तरह का, दोनों एक ही वंश आदम के वंश से आते हैं, फिर भी वो लोग प्रभु को ज्यादा भय और ज्यादा मानने वाले लोग थे। हमको मालूम है नूह और परिवार को फिर क्या हुआ जब प्रभु को मान के गया। जब हमारे न्यायालय में भी नूह और परिवार के बारे में लिखा है, क्योंकि वो लोग बपतिस्मा का सबसे पहला उदाहरण है। सबसे पहला उदाहरण है। हमको मालूम है बपतिस्मा हम देखते हैं, यूहन्ना का बपतिस्मा से हम देखते हैं, यीशु मसीह का बपतिस्मा, सब चीज हम देखते हैं। फिर भी जब हम पौलुस की किताबें पढ़ते हैं, उधर लिखा है सबसे पहले बपतिस्मा कौन लिया? नूह और उनकी परिवार लिया। देखना वो लोग का उदाहरण कैसे आ गया। जब मसीह परिवार बन के आगे जाने का समय में, चाहे कितने भी लोग हमको वो पाप में गिराना चाहते हैं, हम उसमें फंसना नहीं, हम उस कुछ भी चीज में हम गिरना नहीं। हम क्या करना है? हम वचन के अनुसार प्रभु को भय मान के और एक धर्मी बन के हम क्या करना है? आगे चलना। जो लिखा है नूह और परिवार, जब प्रभु ने बोला मैं एक जल प्रलय को भेज दूंगा, ऐसे एक जल प्रलय हुआ, नूह और परिवार बच गया। उसके बाद नूह और उसकी वंश से सब लोग उत्पन्न हुआ। नूह और उसकी वंश से
नूह और उसके वंश से उत्पन्न हुआ था एक आदमी था, तेरह, शेम, हाम, याफेत, तीन बच्चे से और लोग ये हो गया। उसके बाद आते हैं तेरह की बात आते हैं। तेरह उसको याफेत, शेम का वंशावली से है। उसके बाद तेरह की बेटा था अब्राहम और अब्राम। तेरह की बेटा था अब्राहम। ये लोग फिर अगर लिखा है वो प्रभु का बात मानने वाला व्यक्ति थे, फिर भी वो लोग से क्या हो गया, कुछ लोग अभी ये दुनिया के अनुसार चल रहे, कुछ लोग दुनिया के अनुसार चलने लगा। हम देखेंगे उत्पत्ति 12 अध्याय और 12 अध्याय उसकी एक वजह, 12 अध्याय उसकी एक वजह पढ़ना कोई। उत्पत्ति 12 अध्याय उसकी एक वचन कोई पढ़ना। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। ओके, थैंक यू। देखना, जब हम 12 अध्याय में आते हैं और उसकी 11 अध्याय उसकी 27 वचन से 13 का वंशावली शुरू होते हैं, उसके बाद उधर ऐसे लिखा है, अब्राहम ने उसकी पत्नी थे, पत्नी का नाम था साराई। सब लोग क्या काम करते थे, वो लोग सब ऊर जगह में थे। और वो लोग से प्रभु 12 अध्याय में बोलते आपके कुटुंबी, आपके घर, पापा का घर सब छोड़ दो, क्योंकि ये लोग सब क्या करते थे, मूर्ति पूजा करते थे। देखना, प्रभु ने कुछ लोगों को चुना और वो लोग जहाज पे बैठ गया। वो लोग प्रभु को मानने वाले व्यक्ति थे, फिर भी वो लोग और बढ़ने लगा। वो लोग का अंदर क्या भर गया, वो लोग का अंदर फिर वो पाप की अवस्था आ गई, पाप की अवस्था आ गया और मूर्ति पूजा को बनाने का कोशिश किया और बना रहा था। अभी अब्राहम अब्राहम को ये बोल रहे हैं, आप अपने फैमिली को, घर को सब छोड़ के निकालो, सब छोड़ के आप निकलो और मैं आपसे बोलते आप निकल। देखना, मसीह परिवार के एक क्वालिटी ये भी होना है, प्रभु जब कुछ बोलता है उसकी अनुसार करने के लिए हम अपने आप तैयार करके निकलना। अभी प्रभु बोल रहे हैं आप घर से निकलो, प्रभु मतलब कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या और कोई नहीं, प्रभु बोल रहे हैं आप घर से निकलो और मेरे लिए आप खड़े होना है, मैं एक जगह पे आपके लेके जाऊंगा। हम सोचते यार, तो देखना मेरा पापा मम्मी आज तक मुझे प्यार कर रहा था, हाँ वो लोग मुझे सब देख के आगे बढ़ा रहे थे, मैं वो लोग से बिना बोल के या वो लोग से बोलेंगे तो वो लोग छोड़ेंगे नहीं, मैं कैसे मैं निकलूंगा। आज्ञाकारी बनना, हम क्या करना है, प्रभु कुछ बात करते तो वो सुनना पड़ेगा। उधर ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है, लूत, लूत कौन थे, अब्राहम के भाई का लड़का लूत। अब्राहम साराई तीनों घर से निकल गया, घर से निकल गया, सिर्फ प्रभु का बात मान के निकल गया। अगर हमको डाउट है तो उसका 5 अध्याय, इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी साराई और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे सबको लेकर कनान देश में जाने के लिए निकल चला और वे कनान देश में आ गए। देखना, प्रभु का बात सुना, प्रभु का बात माना और घर से निकल गया। उधर बात में लिखा है कैसे अब्राहम की जीवन में प्रभु ने आशीष किया। अब्राहम को हमको मालूम है, अब्राहम को बच्चे का आशीष नहीं था, फिर भी प्रभु ने बोला था मैं आपके बच्चों को ये तारे जैसे बहुत सारे बच्चे होगा और आपको इतने आशीष मिलेगा वो तो आप सोच भी नहीं सकते, है ना। एक समुद्र के किनारे कितने रहते हैं, ऐसे मैं आपको क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा। वो सब बात अब्राहम सुना, कभी भी अब्राहम बोला नहीं यार प्रभु ये हो सकता है क्या, प्रभु ऐसे तो नहीं होगा। नहीं, मैंने ये बोलता हूँ, जब कभी प्रभु हमसे बात करे हमारे आज्ञाकारी बन के आगे बढ़ता है। प्रभु थैंक यू, प्रभु धन्यवाद, आप कितने भी बात बोला मैं सब में लेता हूँ, धन्यवाद।
उनको मालूम है क्या हुआ, अब्राहम और साराई के जीवन में क्या हुआ, हम सब जानते हैं। एक मसीह परिवार बन के आगे चलने के समय में प्रभु वो लोग को आशीष देते हैं, प्रभु वो लोग को आशीष देते हैं, मैं आपको एक बच्चा दूंगा। उसका बीच में भी मैंने बोला पहले हवा ने खेला, अभी साराई खेलने जा रहा है, साराई बोल रहे अरे मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, अब एक काम करो, मेरे दासी है उसके पास जाओ, हाजिरा। और हाजिरा का पास गया, एक बेटा उत्पन्न हो गया, उसका नाम था इस्माइल। और कुछ दिन की बात क्या होने लगा, सारा को उतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कभी कभी अब्राहम ज्यादा प्यार किससे करता है, अभी हाजिरा से और बेटे से। अभी कुछ सालों के बाद फिर प्रभु का बात अब्राहम सुन रहा है, मैं आपको एक निजी पुत्र, खुद का एक पुत्र। सारा वो बात सुन के बहुत हंसा। उसके बाद ऐसे लिखा है, उसके 1 साल बाद जब अब्राहम को 100 साल हो गया, बच्चे ने एक आशीष दे दिया, उसका नाम रखा इसहाक। जब इसहाक घर पे आ गया, कुछ दिनों के बाद सारा को ऐसे लगा मेरा दास और मेरा बेटा को घर से निकलना है, अगर नहीं निकला तो पूरा आशीष वो लोग को जाएंगे, इसलिए घर से वो लोग को निकाल दिया। हमको मालूम है वो लोग मरुभूमि में गए, फिर भी प्रभु वो लोग को संभाला, प्रभु वो लोग संभाला, क्योंकि प्रभु का दृष्टि वो लोग का ऊपर भी थी, क्योंकि अब्राहम की एक वंश से है। और कुछ भी अब्राहम प्रभु का बात माना, वो अच्छा परिवार होके आगे चला। और प्रभु उसका बीच बीच में क्या करता है, परीक्षा करता है, हर परीक्षा में वो पास हो गया, हर परीक्षा में वो पास हो गया। प्रभु उसका साथ एक वाचा भी रखा, मैं आपका पुत्र को, मैं आपके परिवारों को मैं क्या करूंगा, बहुत आशीष से भर दूंगा, मैं बहुत आगे आपको लेके जाऊंगा। जब हम प्रभु का बात सुन के हम आते हैं, जब हम प्रभु की बात के लिए हम आगे खड़े होते हैं, प्रभु हमको बहुत अच्छे से आगे बढ़ाएंगे। उसका बीच में हम कभी भी कुछ क्वेश्चन या कुछ सवाल पूछ के हम आगे आना नहीं, हम सिर्फ सोचना है, अरे मेरे परिवार से प्रभु ने अगर मुझे निकाला, हमारे बच्चों का बीच में भी ऐसे परिवार हो गए, सिर्फ आपका परिवार विश्वास में आया या आप खुद विश्वास में आया और घर से कोई नहीं आया। मैं वो लोग सब ये बोलना चाहता हूँ, अगर प्रभु आप लोग को चुना है तो वो एक अलग उद्देश्य से चुना है, क्योंकि प्रभु का आशीष और अनुग्रह हर समय हमारा साथ ही साथ रहेगा। अगर हम प्रभु का वाचा बांध के प्रभु का इच्छा का अनुसार चलेंगे, तो प्रभु हमको जरूर क्या करेगा, आशीष और अनुग्रह करेगा। वो भी अब्राहम का जीवन में भी हुआ था, जब अब्राहम प्रभु का बात सुन के परिवार समेत प्रभु को मान के आगे जाने का समय, प्रभु वो लोग को इतने आशीष दे दिया। उसका बीच में भी क्या होते हैं, परिवार में अलग अलग टेस्ट होते हैं, परिवार में अलग अलग टेस्ट होते हैं। अरे आपने उतने भरोसा प्रभु पर रखता है, वो भरोसा सही है या नहीं है देखने के लिए। बीच बीच में बच्चे जब बीमार पड़ जाते हैं, देखते हैं हम प्रार्थना करेगा या कंप्लेंट बोलने लगेगा। कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, अरे प्रभु आप नहीं जानते थे यार, मेरे पास 1 रुपए भी नहीं यार, मेरे बच्चे का तबीयत अभी खराब होने वाला, प्रभु आपने ऐसे क्यों किया हमसे। उसका भी कंप्लेंट किसको, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं प्रभु मेरा बच्चे का तबीयत खराब है, प्रभु आप प्लीज उसको चंगाई दे। ऐसे भी सोचने वाले लोग, कुछ लोग कंप्लेंट बोलते, कुछ लोग बोलते हैं प्रभु हमसे क्षमा करो, बच्चे का तबीयत खराब है, बच्चे को चंगाई करो। दो तरह का लोग हम सबका बीच में। जब हम एक मसीह परिवार बन के आगे जाने का समय में हम ये भी सोचना है, जब प्रभु कुछ हमको दिया है, उसका सब जिम्मेवारी कौन है, प्रभु है। हम तो प्रभु से बोल सकते हैं प्रभु मेरे बच्चे का तबीयत खराब है, मेरे घर पे ये ऐसे अवस्था है, मैं आपकी बात मानता हूँ, मैं आपके लिए आपका वचन के अनुसार एक एक दिन आगे चलता हूँ, प्रभु मेरे जीवन में आप आशीष करो, मेरे जीवन की हर जरूरतों को पूरा करें। हम तो प्रभु से बोल सकते, हम प्रभु से बोल सकते हैं हमारा परिस्थिति है, हमारा आवश्यकता, प्रभु अपने भंडार खोल के हमको अच्छा रीति में आगे। जब हम उत्पत्ति 22 अध्याय में आते उधर एक घटना हो रहा है, पत्नी से बोलेगा तो उसका परमिशन नहीं देगा, इसलिए अब्राहम और उसकी बेटा इसहाक कहाँ जा रहे, बलि चढ़ाने के लिए जा रहे। किसको बलि चढ़ाने के लिए, इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर को ये देखना था आज भी वो विश्वास में मजबूत है या नहीं। और आप लोग को मालूम है वो
टेस्ट में कौन जीत गया? अब्राहम जीत गया। और अब्राहम की वंशावली ऐसे जा रहा है। अब्राहम प्रभु का भाई मानता था, इसहाक भी प्रभु का भाई माना। इसहाक रिबेका के साथ शादी हुआ और रिबेका भी बच्चे को पैदा करने के लिए देर लगा। इसहाक बैठ के प्रार्थना कर रहे, प्रभु हमको बच्चे का आशीष दो, प्रभु हमको बच्चे का आशीष दो। कुछ साल के बाद 2 बच्चे पैदा हो गया। एक का नाम था एशा, एक का नाम था याकूब। एक का नाम था एशा और याकूब, 2 बच्चे। अगर हम जानते हैं जब बच्चे को प्रभु ने दिया, दोनों बच्चे प्रभु में अच्छे रीति में आगे बढ़ा। और याकूब उसमें से थोड़ा सा चालाक थे, चतुर थे। और रिबेका भी सबसे ज्यादा प्यार याकूब से करता। और वो परिवार भी आगे बढ़ने लगा। इसहाक की अंत समय होने वाला था, इसहाक आशीष करना था। उसका बीच में एक गलत खेल खेल के याकूब पूरा आशीष ले रहा है। और उसके बाद वो घर से निकल के कहां जाते हैं? उसकी रिबेका का भाई का घर पद्दनराम में जाते हैं। उधर एक बात भी है, इसहाक से बोलते हैं हम तो अभी हित्य कनानी देश में रह रहे हैं, हित्य देश में रह रहे हैं। ये जगह से मेरा बच्चे लोग कोई भी पत्नी को नहीं लाते। क्यों? हम प्रभु को मान के आगे जाने वाला व्यक्ति है, वो लोग अन्य जाति से है। हम एक जाति से लेगा तो वो हमारा परिवार में तोड़ फोड़ करेगा या परिवार में अशांति लेके आए। सच बात है। वो बात सुन के कायीन ने क्या किया, वो लोग का बीच में से इस्माइल की एक बेटी से शादी की। अगर बात ऐसे है, वो इतने झगड़ा किया, फिर रिबेका का साथ अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो घर से निकल के और एक देश पे जाके रह रहा। याकूब कहाँ गया? याकूब गया पद्दनराम में। उधर कौन थे? लाबान थे। याकूब कभी कभी विश्वास में प्रभु से ऐसे बात करते थे, अगर प्रभु आप मुझे अनुग्रह करेगा तो मैं आपको, मुझे कितने मिलते हैं उससे एक भाग में आपको दूं। एक कंडीशन देता था हर समय। जब एक परिवार में, मसीह परिवार में जब पैदा होते हैं और वो परिवार में हमको अच्छा शिक्षा देते हैं बाइबल के बारे में, प्रार्थना के बारे में, प्रभु का बारे में सब देने के बाद भी क्या होते हैं, कभी कभी हम प्रभु को शक से देखते हैं। अरे ये प्रभु हमारा हर जरूरत कर सकता है, ये हमारा हर समय में प्रभु हमारा साथ देगा, ऐसे हर बार कंप्लेंट हो जाता है, हर बार। याकूब की भी मन ऐसे था, अरे प्रभु आप मेरा लाइफ में अच्छा करेगा तो मैं आपको क्या दूंगा? मैं आपको दशवांश, मैं आपको कुछ ना कुछ दूंगा। हम जानते हैं वो घर पे जब पहुंच गया, याकूब को प्रभु ने आशीष किया। और उधर कुछ ना कुछ वजह से 2 शादी कर रहा है, एक तो लेया, एक तो राहेल। और उनकी दासी भी याकूब के साथ थे। बच्चे पैदा हो रहा है, उसका बीच में राहेल को बच्चे को उत्पन्न करने के लिए टाइम लगा। याकूब एक मसीह परिवार से है, फिर भी उधर बहुत गुस्सा होते हैं, बहुत गुस्सा होके बात करते हैं। फिर राहेल का राहेल का प्रार्थना का वजह से बच्चा उनको देते हैं। इसहाक के समय पे इसहाक और रिबेका क्या किया? बैठ के प्रार्थना किया, प्रभु ने आशीष दी। जब याकूब के समय आ गई, याकूब क्या किया? गुस्सा हो गया। एक मसीह परिवार में ही है, देख अलग अलग स्टैंड लेते हैं। हमारे जीवन में भी जब कुछ ना कुछ चीज आने का टाइम में, हम भी प्रभु को छोड़ के या प्रभु को एक साइड पे रख के हम कुछ करना नहीं है। और हम ये दुनिया की हर बातों में हम उतने ज्यादा गिरना नहीं है। हम बोलना नहीं, प्रभु सब जानते हैं। प्रभु को नहीं जानने वाला कुछ भी चीज हमारे लाइफ में नहीं है। इसलिए प्रभु आप हमको संभालो, आपकी इच्छा के अनुसार हमको।
ठीक है, हमने आज कहाँ से शुरू किया? हमने आज आदम से शुरू किया। हमने एक एक मसीह परिवार के एक एक उदाहरण देख रहा था। हमने याकूब की लाइफ तक हमने देखा। आज के लिए काफी है। हम प्रार्थना करेंगे, फिर हम कल मिलेंगे। प्यारे प्रभु जी, ये सुबह का सुंदर समय प्रभु आपका संबोधन में आपने सहायता किया प्रभु। मसीह परिवार के कुछ उदाहरण देखे, मसीह परिवार से हम क्या क्या सीख सकते हैं प्रभु, वो हमने आज देख रहा था प्रभु। आदम की और हवा के जीवन से, उसके बाद काइन और हाबिल के जीवन से, उसके बाद प्रभु नूह की, और उसके बाद प्रभु अब्राहम, इसहाक और याकूब, वो लोग सबका जीवन से एक ही चीज देखने के लिए हमको सहाय देखिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम सब बच्चों को आपका हाथ में देते प्रभु। कितने बच्चे नहीं जुड़ पा रहे प्रभु, वो लोग जब ऑनलाइन से देखते हैं प्रभु, वो लोग का साथ दिया। हमारे प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु। कल भी मिलने तक प्रभु हम सबको आप सहायता और मदद करें। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सबको जय मसीह।